एम्बुलेंस में बिल्कुल अकेली थी, तो हुसैन का सैचुरेशन जो है वो 70 पर आ गया था। जैसे ही डॉक्टर्स ने इसको देखा तो फ़ौरन इसको ऑक्सीजन लगाई, वहाँ पर नेज़ल दिया बल्कि, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू करी। तो एक डॉक्टर मेरे पास आता है, कहते हैं कि ना हम इसको एडमिट नहीं करेंगे। मैंने बोला क्यों नहीं करेंगे? तो कहते हैं बच्चा 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से यहीं पर ही है और मुसलसल हर हफ्ते या कुछ दिन बाद ये जो है ना वेंटिलेटर पर जा रहा है, और अब बच्चे की कंडीशन ऐसी है नहीं कि हम इसको वेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसनूई सांस बर्दाश्त करने में बच्चे के अंदर जो है ना ताकत नहीं बची। तो मैं कहते हैं कि फिर जो है ना, अगर अब जो भी होगा तो वो अल्लाह जाने और ये बच्चा जाने। अब मैं कैसे कह सकती थी अपने मुंह से कि हाँ मेरे बच्चे को आप वेंटिलेटर मत दें। तो मैंने उस पर डॉक्टर को कहा कि हाँ आप डॉक्टर हैं, आपने ही इसको 3-4 महीने हफ्ते से आपने इसको रखा हुआ है अपने पास, जो इसके लिए बेहतर हो ना आप वो करें, क्योंकि मेरा बच्चा थक चुका था उन मशीनों में रह रह के, वो ड्रिप्स लगवा लगवा के, वो इंजेक्शन लगवा लगवा के, कि इसके सर पे जब पैदा होते इतने बाल थे, वो बाल तक इसके इतने हल्के और इतने कम हो गए थे। इसकी खाल सिकुड़ गई थी। एक डॉक्टर मुझे कहती है कि इसकी कोई नस पंचर है, जो ब्लड पूरे में सर्कुलेट हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर दिन एक नई बात सुनने को मुझे मिलती थी कि आज हुसैन को ये हो गया, आज हुसैन को ये हो गया। मतलब कोई ग्रो की कोई कंडीशन ही नज़र नहीं आती थी। मतलब इतनी दुआएं घर में यहाँ सलामों का विर्द करा रहे हैं, इतना पढ़ पढ़ के सब दम करते थे बच्चे पर। रोजाना की बुनियाद पे सदका दिया रोजाने जाता की था। बुनियाद पर सदका दिया जाता था। जैसी कोई बुरी खबर सुनते थे फौरन सदका, जैसी कोई बुरी खबर सुनी फौरन सदका। रात के 2-2 बजे कॉल आ जाया करती थी कि आपका बेटा अभी हाई फ्लो पर आया था, मगर कंडीशन इतनी ख़राब हो गई हमें दोबारा वेंट पर करना पड़ा। अच्छा भाई, तो आज आपके बेटे के पास 3 घंटे हैं, आज आपके बेटे के पास 4 घंटे हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते थे डॉक्टर्स। बहरहाल जब दोबारा हम इसको लेके गए तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने इसकी केयर बहुत अच्छी करी, बच्चा मुझे स्टेबल लग रहा है। मैंने कहा मगर मैं सांसों का क्या करूं, मैं अपनी रातें दे सकती हूँ, अपनी केयर दे सकती हूँ, सब कुछ दे सकती हूँ, मगर मैं इसकी सांसें कैसे लाऊं? तो मैं रोने लगी। डॉक्टर ने संभाला, वहाँ जितना भी वार्ड था यकीन करें उन्होंने आके गले से लगाया, मुझे चुप कराया। उस दिन तो मैं संभलना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हसन घर पे होता था बच्चा मेरा, उसको भी मैंने नसीब नहीं हुई। हुसैन हॉस्पिटल में होता था, उसको भी मेरी गोद नसीब नहीं होती थी। तो मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और पैदा होते ही तो बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, और माँ को उनकी अपनी औलाद की ज़रूरत होती है। 2 महीने हो गए थे मुझे मेरे बच्चे प्रॉपर नहीं मिल रहे थे। तो होता ये है कि तकरीबन 4-4.5 हफ्ते हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही, नहीं 6 हफ्ते बाद हुसैन की थोड़ी कंडीशन स्टेबल होना शुरू होती है। तो डॉक्टर जब इसका देखता है एक्सरे तो हैरान हो जाता है, कहता है इसका लंग्स तो पूरा बंद हो गया था, पूरा वाइट था, तो जब तक ये ब्लैक नहीं होगा ये ठीक नहीं होगा। तो उस दिन इसका एक्सरे होता है। बस इतनी दुआएं हमने करी थी कि किसकी दुआ बच्चे को मेरे लगी जो वो आज ज़िंदा है, और अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे दी कि 2 महीने का सफ़र करने के बाद मेरे बच्चे का जो एक्सरे आया उसमें डॉक्टर ने बोला कि हाँ अब ये एक्सरे ऐसा है कि आपके बेटे का फेफड़ा खुल चुका है, और मैं आपको इस बच्चे के साथ यहाँ पे एक पल नहीं मांगता, मैं आपका डिस्चार्ज पेपर बना रहा हूँ और आप जाइए, बच्चे को लेके जाइए। मैंने कहा नहीं, आपने पहले भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर इसको डीसी दे दी थी, तो मैं एसडीयू में रुकना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। मुझे इसकी सांसों पे जब भरोसा होगा तो मैं लेके जाऊँगी। क्योंकि ड्यूरिंग इसी सब मरहले के एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे डॉक्टर ने कोई दूध वगैरह इसका नहीं बताया कि हमने क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना। तो मैं जब इसको हॉस्पिटल लेकर आई तो सिलेंडर छोटा वाला हम लेके चले थे, अब गैस ख़त्म होने हो गई उसके अंदर ना, आधे रास्ते में गैस ख़त्म हो गई। यकीन करें वो टाइम भी इतना ख़तरनाक था कि वो जो ड्राइवर थे जो हमें लेके गए थे रात के 3 बजे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और मैं उनके लिए दिल से दुआएं करती हूँ कि इतना लंबा सफ़र था, तकरीबन 1 घंटा लगता है उस सफ़र में, और उन्होंने बच्चे की कंडीशन देखते हुए वो सफ़र मुश्किल से 5 से 6 मिनट में उन्होंने करा था कंप्लीट। तो उस सफ़र में तकरीबन 6 जाने दाव पे लगी हुई थी, क्योंकि मैं, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, वो ड्राइवर, बच्चा, सब हम लोग साथ थे। खुदा ना खास्ता लिटिल बिट सा भी कोई एक्सीडेंट हो जाता तो हम सब मरते।
बहुत बुरा टाइम था वो, बहुत ही आजमाइश वाला वक्त था वो, बहुत ही ज़्यादा आजमाइश वाला वक्त था वो। आज भी जब जब हम लोग वो वक्त याद आता है, वो पुरानी सब तस्वीरें अगर हम मोबाइल में हमारे सामने आती हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तो किस तरीके से हम लोग काबू करते हैं बस हम ही जानते हैं। हम लोगों के ऊपर वो वक्त गुजरा है तो हम ही जानते हैं। बहरहाल जब हसन हुसैन को फिर डॉक्टर ने डीसी दे दी, हम घर ले आए, तो जिस दिन ये बच्चे घर आए हैं उस दिन मेरी ज़िंदगी में सुकून आया है। और मैं डरती रहती थी, नींद में डर जाती थी कि मम्मा सांस रुक गई, मम्मा सांस रुक गई। चौंक चौंक के उठती थी कि सादिक हुसैन की सांस रुक गई। मतलब इतना दिल में डर बैठ गया था इन बच्चों को लेके। और मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर मैंने उस दौरान अपनी तबीयत को बिल्कुल भी मायने नहीं दिया। और मैं बाइक होती थी और फिर हमारा वो सफ़र होता था, और कभी भी किसी भी वक्त डॉक्टर बुला लिया करता था कि ये मामला हो गया है आप आ जाएं, ये मामला हो गया है आप आ जाएं। तो बहरहाल मैं ये दुआ करूँगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक जब औलाद दे तो सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ और अच्छे नसीब के साथ दे औलाद। क्योंकि आमीन। माँ बाप जो हैं वो बड़ी मुश्किल से जो है ना बच्चों को संभाल पाते हैं, कर पाते हैं। तो अल्लाह पाक सबकी माँओं की जो गोदें हैं ना वो ठंडी रख, और सबको सबको औलाद का सुख नसीब फरमा। मैं बार बार अपनी दुआ आमीन। में इसीलिए ये दुआ मांगती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से ये जो टाइम है ना ये देखा है। तो इंशाल्लाह अब हम आपके साथ जो है वो हसन हुसैन की जो प्रीवियस वीडियो है जब वो प्रीटर्म थे और पैदा हुए थे, तो वो जो कुछ वीडियोज़ हैं बहुत ही ज़्यादा वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हूँ आप लोग देखिएगा, और इंशाल्लाह वो वीडियोस भी सेंड करेंगे। माशाल्लाह अब वो हो गए हैं, 15 4 महीने। अक्टूबर को पैदा हुए थे, 4 अक्टूबर को पैदा हुए थे। तो माशाल्लाह कुछ 15 महीने के तो हो गए, 15 मंथ्स के तो माशाल्लाह दोनों हो गए। तो इंशाल्लाह दोनों वीडियोस, दोनों पिक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे बच्चों को मोहम्मद हसन खान, मोहम्मद हुसैन खान को अपनी ख़ास 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 दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर थी। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा, क्योंकि अल्लाह पाक हम सब की लाइफ को सेट रखे। लाइफ सेट रखें। अल्लाह हाफिज़।